प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कमजोर होने से बड़ा और कोई पाप नहीं। कमजोरी, दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुर्बलता से बड़ा और कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप है कमजोर होना या अपने कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। कैसे? अगर आपने देखा हो, आपने खुद ही अनुभव भी किया होगा, जब कभी आप बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, शरीर ही शारीरिक रूप से आप जब कमजोर हो जाते हैं खुद, या कोई रोग या बीमारी से आप गुजर रहे होते हैं, तो कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती। ये एकदम फिजिकल बात कर रहे हैं हम, शारीरिक स्तर पर, बॉडी के लेवल पर। अभी तो मानसिक स्तर की भी बात नहीं कर रहे हैं। केवल शरीर के स्तर पर भी अगर आप देखेंगे कि जब आप कमजोर हो जाते हैं शारीरिक रूप से, तो अनेक प्रकार की दुर्बलताएं, अनेक प्रकार की कमजोरियां आपको घेर लेती और आप और अधिक से अधिक कमजोर होते चले जाते हैं। अगर आप संभले ना, अगर आप सावधान ना, तो आप बहुत अधिक कमजोर हो सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं अगर आप ना संभले तो। यानी कमजोरी ये सबसे बड़ा पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने को कमजोर महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस आपके भीतर होती है, तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार से आप दुर्बल होते चले जाते हैं। आपकी सारी शक्ति जो आपके भीतर ही मौजूद है, वो अपने को दुर्बल कहने से, जो भीतर की शक्ति थी, जो जागृत हो सकती थी, वही समाप्त हो जाती। और आध्यात्म में क्या, सामान्य जीवन में भी कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं। कौन पूछता है कमजोरों को? कोई भी नहीं। जो अपने को कमजोर, जो खुद ही दुर्बल हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला इस दुनिया में। आपने वो एक सिद्धांत तो बड़ा सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी प्रकृति का ही एक तरीके से सिद्धांत। जो संघर्ष करेगा वो जीवित रहेगा। डार्विन के, शायद जहां तक है तो डार्विन के सिद्धांतों में प्रकृति के नियमों में ही है एक तरीके। जिएगा वही जो संघर्ष करेगा, जो शक्तिशाली होगा। कमजोरों का कोई स्थान नहीं। और आध्यात्म में ये, यहां तो अधूरों का कोई काम है ही नहीं। यहां तो जो शक्तिशाली है उनकी भी शक्ति चली जाती, क्योंकि ये अड़गड़ मत है पूरों का। यहां नहीं काम अधूरों का। यहां तो सच्चे लगते हैं आध्यात्म में, अगर आप आंतरिक यात्रा करना चाहते हैं। यहां कोई बाहर का शत्रु नहीं है। बाहर के शत्रुओं से तो आप लड़ झगड़ बच सकते हैं। यहां तो भीतर आप देख ही नहीं पाते, तो कैसे लड़ेंगे आप? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये तो भीतर ही बैठे। कब कौन आ जाता है पता भी नहीं चलता। कोई बाहर का शत्रु, बाहर तो वो बाद में प्रकट हो जाते हैं, किसी दूसरे पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर पैदा, लेकिन भीतर से होते हैं। और जो कमजोर है, जो अपने को कमजोर मानता है, वो क्या लड़ेगा इससे? तो याद रखिए, दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। अपने को दुर्बल मानना, स्वयं को दुर्बल साबित करने में लगे रहना, इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं। दुर्बलता ही सबसे बड़ा, कमजोर होना, कमजोर अपने को मानना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। ये सबसे बड़ा पाप। क्योंकि सारी शक्तियां कहीं और बाहर नहीं है। जो शक्तियां तुम्हें चाहिए
जो शक्ति तुम्हें चाहिए होती है जीवन की, भौतिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, मानसिक जीवन, जिस जिस रूप में तुम्हें शक्ति चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आती। तुम ही पैदा करते हो, तुम ही अपने को ये कहने लगते हो कि तुम दुर्बल हो, कमजोर हो जाते हो। और तुम जब कहते हो कि तुम शक्तिशाली हो, तुम लड़ सकते हो, तो तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति पैदा हो जाती है। तो अगर सत्य तक आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलना है तो कमजोरी का कोई स्थान नहीं। यानी स्वयं की यात्रा भी करना है, स्वयं तक भी पहुंचना है तो शक्ति चाहिए, और शक्ति आपके भीतर ही मौजूद है। वो कमजोर या कमजोरी को अनुभव करने से नहीं आती, वो स्वयं को, आत्मबल सबसे बड़ा बल जो आपके भीतर ही मौजूद है, ये अनुभव करने से। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जब जब आप शरीर और मन आप अपने को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ना एक समय पर आप अपने को कमजोर पाएंगे ही पाएंगे। तो याद रखिए, कमजोरी से बड़ा कोई पाप नहीं, और कमजोरों की कोई सुनता भी नहीं। शायद आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।